अगर आप भी छठी मैया का व्रत करते हैं या आपके घर में छठी मैया का व्रत किया जाता है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ध्यानपूर्वक हर एक बात सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अगर आपके घर में छठी मैया की पूजा की जाती है तो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना छठी मैया पर, घोर पाप लगता है। ऐसी पूजा कभी मत करना। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर छठ पर्व मनाया जाता है। यह दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत करते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में इस व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप, व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित होती हैं। दोस्तों, छठ व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु तक हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकता है, उल्टा आप आपके भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाता है। छठे दिन पूजी जाने वाली सृष्टि को छठ माता कहा जाता है। इसे बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर बुलाते हैं। मान्यता है कि छठ के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के साथ साथ आप लोगों को सुख, वैभव, राजपाट तक देता है। खासकर वो जोड़े जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, वो छठ का व्रत अवश्य रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए इस व्रत को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज, शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए। देखिए, अगर कोर्ट मैरिज हुई भी है तो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर उनके समक्ष भी शादी अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं तो वह बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में और हमारे शास्त्रों में हमारे देवी देवता उनको कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसा रिश्ता हमारे देवी देवताओं की नज़र में कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भागकर शादी करते हैं, परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित करते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं। इसलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते, हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं करते, उनको कभी भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब आप पूजा योग्य हैं, आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह कभी भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य आनी चाहिए, तभी आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के समक्ष फेरे ले लेती है। ऐसी शादी को इस शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शादी माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपका ऐसा करने से छठी मैया का अपमान होता है और आपको छठी मैया का क्रोध जो है वही मिलता है। आपको कभी भी आशीर्वाद नहीं मिलता, आपको पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शोक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है
तो भी उसको पति के और संतान के ऊपर कष्ट देखने को मिलता है। सच्ची श्रद्धा के साथ करें या फिर रहने दें। छठ पूजा का व्रत इस संतान सुख की प्राप्ति करने के लिए होता है और घर में राजपाट अच्छा सुख वैभव करने के लिए होता है, खुशहाल ही करने के लिए होता है। तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द उनके परिवार के हमेशा संग रहती हैं, तो उनकी रक्षा करती हैं, उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। जो बांझ महिलाएं हैं उनको संतान सुख प्रदान करती हैं। लेकिन सच्चे हृदय से अगर छठी मैया को पूजा की जाती है, उनको पुकारा जाता है, तभी ऐसा होता है। बेमन से कभी ना करें। सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति आपको तभी होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ का व्रत कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के पाप खत्म हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अब ये भी जान लें कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। देखिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशे, प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य ना दें, इससे आपका व्रत खंडित होता है। व्रत के दौरान कभी भी मांसाहार ना बनाएं, ना ही परिवार में किसी को खाने दें। इस दिन पूर्ण स्वच्छता का, सफाई का ध्यान रखें। यह विशेष तौर पर होना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं। छठी मैया आपको श्राप देती हैं, पाप लगता है। इस दिन छठी मैया को जो भूख लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत कर रखा है, वह भी और बिना व्रत किए हुए लोग भी लहसुन प्याज का भोजन ना खाएं। आपकी सोच के देखिए कि छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो आपको भी पाप का भागी बनना पड़ सकता है। क्योंकि आप अपनी सगी बहन जो है वह छठी मैया का व्रत कर रही है और सूर्य देव की छठी मैया जो है वो सगी बहन है, तो भाई बहन को तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता से बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लीपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो मांज लें। पहले अच्छे से मिट्टी से मांजें, क्योंकि मिट्टी सब कुछ शुद्ध कर देती है। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। सच्ची मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना आपको करना पड़ सकता है। छठ का व्रत करने वाले लोगों को जमीन पर सदैव सोना चाहिए। 4 दिन तक छठ पूजा वाले कमरे में ही सोएं, नीचे आसन लगा लें। ऐसे में आपको छठी मैया का ध्यान करते रहना है। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं और कोई भी विघ्न व बाधा नहीं आने देती। जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन कभी ना बनाएं, साथ ही उस स्थान पर न खाएं, क्योंकि इससे उसकी शुद्धता खंडित होती है। प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से न छुएं। पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार बिल्कुल न लाएं। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार बिल्कुल न लाएं। घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल न करें। इससे छठी मैया क्रोधित होती हैं, व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को हमेशा साफ रखें। गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, इससे पूरा घर पवित्र होता है और छठी मैया का आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है। तो प्रिय भक्तों, जो बातें आपको बताई गई वीडियो के दौरान, यह छठी व्रत के दौरान आपको अवश्य याद रखनी है। इन सारी बातों को याद रखने से आपका छठ का जो व्रत है वह संपूर्ण होता है और यह सारे कार्य आप करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण होने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। आपको माता छठी की सारी जो फल है पूजा का वह प्राप्त होता है और माता छठी की कृपा है आपके ऊपर बरसेगी। आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि हमेशा के लिए विराजमान रहेगी। तो प्रिय भक्तों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करें। अगर अभी आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में बिल्कुल भी पीछे ना रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में खुद सहभागी बने। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।